जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम फेरोसाइनाइड आयन की यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखें तो इसमें फेरस आयन रहेगा सेंटर के अंदर और इसमें 6 साइनाइड आयन्स होंगे। 6 साइनाइड आयन कैसे होंगे? वास्तव में ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहेंगे और इनको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और इस पूरे को हम एक लार्ज ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अब हम स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर टर्मिनोलॉजी देखें तो जिसको हमने सेंटर में लिखा है उसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन। इसमें दो तरह की वैलेंसीज होंगी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। इसी तरह से जिनको हमने कोऑर्डिनेटेड आयन की फॉर्म में लिखा है उन्हें हम कहेंगे लिगेंड्स। लिगेंड्स ये मेटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट करेंगे और हमने इस पूरे को लार्ज ब्रैकेट में लिख दिया है। तो लार्ज ब्रैकेट का जो एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन क्षेत्र या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने लिगेंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया। जितने एरो बना रखे होंगे मतलब उतने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 टर्म्स हो गई, सेंट्रल मेटल, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 आ गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं तो हम कहेंगे जो लिगेंड्स यूज किए हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? लिगेंड्स लेविस बेस का काम करते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। दूसरी तरफ जो सेंट्रल मेटल है वो लेविस एसिड का काम करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो टर्मिनोलॉजी में जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसमें टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने टाइप के होंगे? मेनली हम इनको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम जो नॉर्मल लिगेंड्स होते हैं वो कौन से हैं? एनायनिक लिगेंड्स, जैसे Cl-, क्लोरो, ब्रोमो, सल्फेटो। इसी तरह से न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे वाटर H2O, अमोनिया NH3 जिसे एमीन लिखेंगे AMMINE। फिर कुछ पॉजिटिव होंगे जैसे NO+1 नाइट्रोसोनियम आयन, तो इनमें IUM लग जाएगा। एक फंडामेंटल रूल क्या बनेगा? जबकि एनायनिक लिगेंड है तो हम सफिक्स O यूज करेंगे, यदि न्यूट्रल है तो उनका जो ग्रीक या लैटिन एक्सेप्टेड नेम है उसे यूज करेंगे, लेकिन यदि पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके लिए सफिक्स IUM यूज करेंगे। जैसे NO2+1 होगा तो नाइट्रोनियम, NO+1 होगा तो नाइट्रोसाइलियम, इस तरह से यूज किया जाएगा। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ बना सकता है? नॉर्मली आपने जो ये एग्जांपल देखा इसके अंदर एक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसे कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन यदि कोई लिगेंड हो जैसे इथाइलिन डायमीन, तब ये एट ए टाइम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसे कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड भी हो सकते हैं जैसे ग्लिसरॉल या 1,2,3 ट्राई अमीनो प्रोपेन। ये एट ए टाइम कितने लिगेंड्स बना सकते हैं? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं? ये 3 बना सकते हैं। तो ये क्या होगा? ट्राइडेंटेट लिगेंड। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसे हम जरूर लिखना चाहेंगे, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड।
इसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये लिगेंड की डेंटिसिटी भी कहलाती है। तो डेंटिसिटी एक अलग टर्म हो गई। डेंटिसिटी क्या हुई? जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जा सकेंगे वो कहलाएगी इसकी डेंटिसिटी। मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए डेंटिसिटी 1 हुई, हेक्साडेंटेट के लिए ये 6 हुई। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यदि मैं कहूं सेंट्रल मेटल जैसे Fe+2 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और हमें मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, तो स्टाइकियोमेट्री क्या होगी? 1:6, मतलब 6 लिगेंड की आवश्यकता हमें होगी। लेकिन यदि हम बाइडेंटेट लिगेंड जैसे इथाइलिन डाइअमीन का इस्तेमाल करें और इसके साथ इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएं, इसका कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो उस समय इसके कितने लिगेंड चाहिएंगे? ओनली 3, क्योंकि इसकी डेंसिटी 2 है। इसी तरह से ग्लिसरॉल से बनाना चाहें और ये कंपाउंड बन जाए, तब इसकी नंबर हमें कितने चाहिएंगे? ओनली 2। तो मोनोडेंटेट में 1:1, 1:6, बाइडेंटेट के अंदर 1:3, ट्राइडेंटेट के अंदर 1:2। लेकिन हेक्साडेंटेट के साथ में बनाएं, EDTA के साथ में, तब क्या होगा? तब हमें इसका भी 1 मोल चाहिए और इस आयन का भी 1 मोल होगा। ऐसी कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, उसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन चारों तरफ से लिगेंड्स द्वारा घिरा हुआ होगा। जैसे मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे एक्सप्लेन करूं, ये Fe+2 का आयन हो या Chromium+3 का आयन हो, तो एक लिगेंड यहां होगा, मतलब एक डोनर एटम यहां पे होगा, दूसरा डोनर एटम यहां पे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। लेकिन ये सारे आपस में जुड़े हुए होंगे, अर्थात ये सेंट्रल मेटल आयन एक तरह से कवर्ड हो जाएगा। तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उस टर्मिनोलॉजी को उसे कहते हैं कीलेट। कीलेट बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कीलेट बहुत स्टेबल कॉम्बिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कीलेट थेरेपी, जिसमें डिफरेंट कीलेट्स की हेल्प से हम डिफरेंट डिजीजेस को, कैंसर जैसी डिजीजेस को भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो अब हम टर्मिनोलॉजी को कंसाइंस करें, और आप यदि अपने आप स्टडी करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमने जो लिगेंड्स बताए उसमें हम आपको कहा कि लिगेंड्स कौन कौन हैं? एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रिएंट्स, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अगली क्लास के अंदर हम इन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करेंगे, तो और साथ इनका नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी करें। तो यदि आप इसको बेटर वे में समझना चाहते हैं तो आप अपने आप एक लिस्ट बनाएं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स लिखे और साथ उनके नेम भी लिखे। जैसे मैं कुछ बोल के बता दूं, Cl-1 क्लोरो, -1 आयरो, Br-1 ब्रोमो, F-1 फ्लोरो, Cn-1 आयनो, OH-1 हाइड्रोक्सो। इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए, जब मैं Cn-1 बोला तो यहां एक पॉइंट आएगा कि एक्टिव चार्ज कार्बन पे है या नाइट्रोजन पे है। ठीक तरह से लिखेंगे SCN-1, तो उसमें नेगेटिव चार्ज S पे है या नाइट्रोजन पे है। तो इस समय डोनर एटम दो सकते हैं, S भी हो सकता है, N भी हो सकता है। Cn-1 के अंदर भी C भी हो सकता है और N भी होता है। इसके लिए अलग टर्म होगी एम्बाइडेंट, मतलब जैसे एम्बाइडेंट न्यूक्लियस होते हैं, दे एम्बाइडेंट लिगेंड्स। टर्मिनल का पार्ट किया, इससे